व्यापार मंडल की जो कमेटी है फरुखाबाद जनपद में या निष्क्रिय है। व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस वर्तमान परिस्थितियों में कर रहा है। त्याग पत्र देकर एक नई पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहिए। खुद की दुकान में तोड़ फोड़ी तब वह निकल कर सामने। उससे पहले आपने देखा होगा बीबीगंज गुड़गांव देवी पर अतिक्रमण हुआ या बाकी जगह शहर में हुआ, वहाँ पे वह नहीं पहुँचे। वह अपने प्रतिष्ठानों को बचाना चाहते, ना कि छोटे व्यापारियों को। बुजुर्ग हो चुके हैं व्यापार मंडल के नेता, उन्हें खुद से इस्तीफा देकर ऐसे लोगों को अपनी कमान सौंप देनी चाहिए। कमेटियों में भी लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पे हर साल 2 साल बाद चुनाव होने चाहिए। इससे हमने देखा लोग आकर कमेटियों में बैठ जाते, अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, फलाना हो गए, जिनका हो गए, और सालों साल वह जमे रहते, पर व्यापारी हित की कोई बात नहीं। हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देर न करते हुए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको चैनल पर हर से जुड़ी अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। बीते करीब 1 सप्ताह से शहर में अतिक्रमण अभियान जोरों पर है। उस पर क्या सोचते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की कार्रवाई को किस प्रकार से व्यापारी देख रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब देना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्यापार मंडल की जो कमेटी है फरुखाबाद जनपद में या शहर में, वह सभी निष्क्रिय हो चुकी, पूर्णतः निष्क्रिय है। ऐसी कमेटियों को प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश नेतृत्व को तत्काल रूप से भंग करना चाहिए और नए लोगों का चयन करना चाहिए, चाहे वह क्यों ना राजनीतिक दलों से ही आते हो। राजनीतिक दलों की अगर हमने बात की, आप देखा होगा शिवांग रस्तोगी जी को देख लीजिए कि किस तरीके से वे तेजतर्रार रूप से अपनी बातों को प्रशासन के समक्ष रखते हैं। हमें लगता है ऐसे लोगों को व्यापार मंडल में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। और राघव दत्त मिश्रा हैं, विमलेश मिश्रा हैं, मोहन अग्रवाल जी को ही आप देख लीजिए। मैं जनहित की भी बात करते हैं, व्यापारियों की भी बात करते हैं। इस तरीके से नए युवा तेजतर्रार लोगों को मौका मिलना चाहिए। व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस वर्तमान परिस्थितियों में कर रहा है, क्योंकि व्यापारी की बात कोई नहीं सुन रहा है, ना ही प्रशासन, ना ही व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो सुन रहे हैं। रही बात व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की, जो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, ऐसे लोग व्यापार मंडल कमेटियों की कमान संभाल रहे हैं। हमें लगता है ऐसे लोगों को अपने पदों से त्याग पत्र देकर एक नई पीढ़ी को नेतृत्व देना चाहिए। ऐसे तमाम ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं, व्यापारी नेता हैं, हिंदूवादी संगठनों में भी नेता हैं, इनको कमान सौंपी जा सकती है। आपने देखा होगा अभी चौक से भूमना के बीच में जो तोड़ फोड़ हुई है, उनकी दुकानों जहाँ पे व्यापार मंडल के बड़े पदाधिकारी थे, उनकी खुद की दुकानों में तोड़ फोड़ हुई तब वह निकल कर सामने। उससे पहले आपने देखा होगा बीबीगंज गुड़गांव देवी पर अतिक्रमण हुआ या बाकी जगह शहर में हुआ, वहाँ पे वह नहीं पहुँचे। ये दर्शाता है कि वह उनका एक दायरा सीमित है, उनकी सोच एक सीमित है। वह अपने प्रतिष्ठानों को बचाना चाहते हैं, ना कि छोटे व्यापारियों को। इसलिए ऐसे लोगों को अपने पदों से त्याग पत्र देकर नए लोगों को मौका देना चाहिए। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन भी भेदभाव तरीके से व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनके घर हैं उनके घरों के आगे भी पटिया पड़ी हुई है या फिर स्लैब है मोटरसाइकिल के ले जाने के लिए, जाने के लिए, उसको भी तोड़ा जा रहा है। मान लीजिए किसी ने पक्का निर्माण कर रखा है, उसको तोड़ दीजिए, कोई उसमें असहमति का सवाल नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन, जो सही है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। जो प्रशासन पहले कहता था कि जाल लगाइए, हमको जाल से कोई आपत्ति नहीं है, जाल लगाइए, उसको फोल्डेबल वाला लगाइए ताकि नाला की जब सफाई कर सके तो उसको आसानी से सफाई की जा सके, पर प्रशासन उसको भी तोड़ रहा है। प्रशासन घरों के आगे जो जाने के लिए पटिया भी तोड़ रहा है। आपने देखा होगा शीतल माता मंदिर के सामने बरपुर में, तो वहाँ पे एक स्कूल है, तो स्कूल की जो ढलान थी उसको भी तोड़ दिया गया। मान लीजिए बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में या आएंगे, तो इन सब बातों का पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। आपको लगता है कि जो जनपद के व्यापारी नेता हैं वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिख रहे हैं?
बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक और दोहराए नहीं है। मैं निष्क्रिय ही हैं। हमने आपसे जैसा पूर्व में अभी कहा कि चौक से भुमना के बीच में बड़े व्यापारी नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके खुद के वहाँ पे प्रतिष्ठान है, तो वह उन पे जब आ चाहिए तब वह निकल कर आए। आपने देखा होगा एक हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, उनके लिए प्रदेश के कोई अध्यक्ष भी आए थे और उन्होंने इस्तीफा भी फाड़ के फेंका था और दैनिक जागरण में खबर भी छपी थी और अपने आप को गांधीवादी भी वो बताते हैं। लेकिन क्या वह गांधीवादी क्या व्यक्तिगत अपने ही लिए हैं? क्या शहर में और लोग नहीं हैं और व्यापारी नहीं हैं? क्या फतेहगढ़ में व्यापारी नहीं है? क्या फरुखाबाद में इतना बड़ा क्षेत्र वहाँ व्यापारी नहीं है? क्या अपनी ही दुकान को बचाएं? ऐसे लोगों को पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें लगता है खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि व्यापारी नेताओं का जो नेतृत्व है उसमें चेंजेस होने चाहिए? बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में जो अतिक्रमण अभियान का दौर चल रहा है, इसमें कोई ऐसा वाक्य आपको देखने को मिला जिसमें किसी ने आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ सुनी गई जो जेन्युइन आवाज़ हो? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस पे, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे लंबी फहरिस्त है हमारे फतेहगढ़ शहर में भी, हमारे फरुखाबाद शहर में भी युवा हैं, तेज तर्रार हैं, पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखते। हिंदूवादी संगठनों में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो व्यापारी भी हैं साथ में, उनको कमान सौंपी जा सकती है हमें लगता है। मैंने देखा है कि अतिक्रमण अभियान के दौरान कुछ ऐसे युवा साथी भी बाहर निकल कर आए हैं जो व्यापार मंडल की कमेटी से ना जुड़े होने के बावजूद भी उन्होंने एक जेन्युइन बात रखी है व्यापारियों की। और हमें लगता है ऐसे लोगों को कमान देनी चाहिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं व्यापार मंडल के नेता, उन्हें खुद से इस्तीफा देकर ऐसे लोगों को अपनी कमान सौंप देनी चाहिए। और हमने देखा जो साथी बार निकल कर आए हैं उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है और देखा गया एक दो जगह पर प्रशासन ने 24 घंटों पर उन बातों पर अमली जामा भी पहनाया है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को आगे आकर उनको सौंपा जाना चाहिए जिम्मेदारियों को। और व्यापार मंडल में भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमी है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, तो हमारा लगता है कि इस सभी कमेटियों में भी लोकतंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पे हर साल 2 साल बाद चुनाव होने चाहिए, क्योंकि खुद से हमने देखा लोग आकर कमेटियों पे बैठ जाते, अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, फलाना हो गए, ढिमका हो गए और सालों साल वह जमे रहते, पर व्यापारी हित की कोई बात नहीं करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी उचित राय हमको दी। धन्यवाद नमस्कार। आपका भी कि आपने हमको उचित मंच प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया।